सिया राम मैं सब जग जाने, करहु जो जुग पाने। आज हम सुबह पत्र पढ़ रहे थे तो हमको एक प्रश्नकर्ता ने पूछा, कुछ लोग लक्ष्य पर जल्दी पहुंच जाते हैं, कुछ लोग उतनी ही मेहनत करते हैं पर रह जाते हैं। इसके पीछे भाग्य है, कृपा है या कर्म है, कई बार समझ में नहीं आता। जैसे कुछ लोग कम मेहनत करते सफलता ज्यादा पाते, कुछ लोग ज्यादा मेहनत करते सफलता कम पाते। पूज्य गुरुदेव, हम आपकी कथाओं को और आपकी प्रश्नोत्तरियों को और आपके प्रश्न की शैली को, उत्तर की शैली को बहुत दिनों से सुन रहे हैं। ये जिज्ञासा का प्रश्न बचपन से हमारे मन में है। आप हमारे इस प्रश्न की जिज्ञासा को शांत करें। आपका दास, आपका प्रिय नीलेश कुमार। नीलेश, हम आपको एक बात बहुत स्पष्ट रूप से बताएं, ये तो सही है कि कुछ लोग उतनी ही मेहनत करके कुछ नहीं पाते और कुछ लोग बिल्कुल कम मेहनत करके बहुत पाते। ये बात हम स्वीकार करते हैं, पर नीलेश इसमें दोनों चीजों का प्रयोग है, कर्म का भी और टेक्निक का भी, मतलब तरीके का भी। आप एक बात से शायद समझ पाए मेरी बात को नीलेश, कि कोई भी व्यक्ति कोई भी वजनी वस्तु को उठाएगा तो 10 लोग मिलकर के उठाएंगे तो उठा पाएंगे। लेकिन अगर वजनी वस्तु को उठाना है, उसमें थोड़ा बुद्धि का प्रयोग लगा दिया जाए और उसमें एक लकड़ी का प्रयोग नीचे से कर दिया जाए तो 2 लोग ही उस वजनी वस्तु को उठा सकते हैं। आपने पूछा कि कारण क्या है कि कुछ जल्दी मंजिल पर पहुंचते हैं उतनी कम मेहनत करके, और कुछ लोग उतनी ही मेहनत करके मंजिल पर नहीं पहुंच पाते। नीलेश, इसमें और कोई कारण नहीं, सिर्फ एक कारण है, आदमी की दौड़। यहां से अगर हमको, जहां से करंजुले साहब आए हैं, कितना किलोमीटर होगा आपका शहर? 40 किलोमीटर। अंबरनाथ यहां से 40 किलोमीटर है। अंबरनाथ जानते हो आप? हाँ, बराबर। तो दौड़ का क्या महत्व जरा नीलेश समझना, तुम्हारे प्रश्न का शायद हम उत्तर दे पाए। यहां से अंबरनाथ 40 किलोमीटर है। अब अगर आप पैदल चलो तो 8 घंटे लगेंगे, हाँ या ना? जरा बोलो, am I right? 8 घंटे आप पैदल पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर आपको साइकिल से पहुंचाया जाए तो कितने देर में पहुंच जाएंगे? 5 घंटे में पहुंच जाएंगे ना? बोलो हाँ या ना? चलिए, साइकिल की बजाय अगर आपको मोटरसाइकिल से भेजें, दो घंटे में पहुंच जाएंगे? बोलो ना। अच्छा, और कार से भेजें 1 घंटा, अगर जाम में नहीं फंसे तो कितना? 1 घंटा। अच्छा, अगर आपको हवाई जहाज से भेजें तो? है 5 मिनट कि 10 मिनट? 5 मिनट। ऐसा तो नहीं है कि साइकिल वाले को रास्ता, सड़क लंबी खिंच जाती हो और हवाई जहाज वाले को नजदीक आ जाती हो? ऐसा है क्या? बोलो ना। नहीं ना, वो तो उतने पे ही है। अमरनाथ तो वहीं रहता है। ऐसा तो है नहीं कि चलो भाई कोई कार से आ रहा तो मैं थोड़ा पहले पहुंच जाऊं। ऐसा तो अमरनाथ करता नहीं होगा, ऐसा तो होता नहीं। वो तो वहीं रहता, जो जिस गति से जाए उसी गति से। वैसे ही सफलता है, सफलता की मंजिल तो वहीं रहती है। जो जिस गति से उसकी तरफ दौड़ता है उसी गति से उसको सफलता प्राप्त होती है। आपकी गति के ऊपर निर्भर है कि आप किस गति से अपने मंजिल तक पहुंचना चाहते हो। मेरे पागलों,
मंजिल तक पहुंचने के लिए केवल दौड़ ही काफी नहीं है। दौड़ते तो बहुत लोग हैं पर सब मंजिल पे नहीं पहुंच पाते। दौड़ने का ट्रैक ठीक होना चाहिए, जिसका रास्ता ठीक होगा वो कम दौड़ में भी मंजिल तक पहुंच जाएगा। तो नीलेश आपने पूछा, देखो सफलता पाने वाला हो तो मिलेगी, ये पक्का है। दारूखोर को दारू मिल जाती और तुम सफलता की बात करते। अनजान शहर में आदमी जाकर विदिन 30 मिनट में ठेका खोज लेता है। 30 मिनट में ठेका खोज लेता है और टुन्न होके आ जाता है। 30 मिनट। हम गांव के आदमी हैं, हमारे यहां से बारातें जाती हैं, हमें पता है पुराने जमाने में, आज से 8 साल 9 साल पहले मार्शल पे बारातें जाती थी जीप पर, और बारात जा रही तो गांव के नांगन डांस करने वाले भी जाते थे। वो कौन? पिवक्कड़। वो भी बड़े गजब के। बारात में तो उनके अलग मजे। वो चलने के पहले ही प्लानिंग कर लेते, जेब में पैसा डालते ही ये पौवा के काम आएगा, ये होटल के काम आएगा, ये बोतल के काम, ये होटल के काम, ये डीजल के काम। वो बात अलग है कि मैं डीजल की भी पी जाते थे, पर वो नई जगह जब जाते तो गाड़ी में जीप में बैठते। अब शादी जो ने दूल्हा बैठा आगे, बराती पीछे और पिबक्कड़ भी पीछे बैठा। उसके दिमाग में एक ही चल रहा है कि कब पहुंचे, कब उतरे और कब टुन्न हो। दूल्हे के दिमाग में चल रहा है कि क्या होगा, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, घरवाली ठीक रहे, कुछ बिगड़ ना जाए, फोटो गड़बड़ ना हो जाए।